हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी थी, ऑप्शन बी है तंग और मैली थी, ऑप्शन सी है फिसलन वाली थी या तंग और टेढ़ी थी। तो ये कैसी जो है इनकी गलियां किस प्रकार की थी। ऑप्शन ये इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी, तो चौड़ी और सीधी जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आ गई सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सिंधु घाटी नदी के किनारे बसे थे, तो इसलिए इनको जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और इनके जो शहर थे, तो जो दो महत्वपूर्ण जो है प्राचीन शहर जो है इनकी खुदाई से प्राप्त हुए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया एग्जाम में। और दूसरा इसमें दिया गया राखलदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। तो दोनों के दो शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन शहरों में से एक हैं। एक तो याद रखेंगे हड़प्पा, हड़प्पा की खोज भी याद रखेंगे। तो हड़प्पा की खोज जो है किसने की थी, तो ये दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। दूसरा है जो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है इसकी राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज की थी। तो दोनों के दोनों जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता थे और ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगरों में से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, तो चौड़ी और सीधी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का दूसरा प्रश्न दिया गया, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। रावी के, झेलम पे, ब्यास के या फिर डी ऑप्शन दिया गया सतलज नदी के। तो इसकी जो है हड़प्पा जो सभ्यता है ये किस खंडहर जो है हड़प्पा के खंडहर के निम्नलिखित में से जो है किस नदी पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा कि रावी नदी है, झेलम है, ब्यास है या सतलज है। तो रावी नदी के किनारे पाए जाते हैं। रावी नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखेंगे। जो रावी नदी है ये जो नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसी की जो है सहायक नदी है रावी नदी। और ये इसी के किनारे जो है तट पर हड़प्पा के खंडहर जो है पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न आज का दिया गया है, मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ये भी पूछा गया है, रावी है, झेलम है, ब्यास है या फिर डी ऑप्शन सिंधु है। तो मोहनजोदाड़ो के खंडहर जो है किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, तो सिंधु नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। तो सिंधु इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो है। और अगर हड़प्पा की बात किया जाएगा तो रावी नदी के तट पर जो है पाया जाता है। तो दोनों के दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा प्रश्न आज का दिया गया है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। विशाल स्नानागार है, धान्यागार है, 2 मंजिला मकान है, स्तंभ हाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, धान्यागार। लेकिन अगर बात किया जाए धान्यागार का और कोई नाम है, तो हाँ, अगर ऑप्शन में अन्नागार आ जाए, अन्नागार, तो कई बार जो है ऑप्शन में अन्नागार लिखकर भी जो है आता है। और अन्नागार के अलावा जो है अन्न कोठार भी आएगा। तो उसी जो है एक ही, तीनों का नाम जो है एक ही है। अन्नागार भी कह सकते हैं, अन्न कोठार भी कह सकते हैं और धान्यागार भी कह सकते हैं। तो इतना जो हमें याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी धान्यागार इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। हड़प्पा में, लोथल में, चंद्रों में या फिर मोहनजोदाड़ो में कहाँ पे जो है मिला था, ये पूछा गया है। तो ये मोहनजोदाड़ो में जो है मिला था। मोहनजोदाड़ो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। आगे इसमें दिया है हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज जो है सबसे पहले हुई थी 1921 में और दयाराम साहनी ने की थी। ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। और लोथल है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात में है। और ये सारी चीज़ें जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त हुई थी। कौन कौन सी जगह है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और फिर राखीगढ़ी, ये प्रमुख जो है हड़प्पा, ये सारे जो है प्रमुख केंद्र थे। आगे जो है मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तमिल है, ब्राह्मी है, अरबी है या ज्ञात नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है किससे मिलती जुलती थी, ये पूछा जाए तो ब्राह्मी लिपि से जो है मिलती जुलती थी, इसीलिए इसकी सभ्यता जो है ब्राह्मी लिपि है। लेकिन अगर ऑप्शन में ब्राह्मी नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात नहीं है, ये भी जो है कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर, ब्राह्मी लिपि से जो है मिलती जुलती है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। और किसी किसी ऑप्शन में जो है सिंधु लिपि भी जो है लिख कर आता है। तो सिंधु लिपि जो है ऑप्शन में ब्राह्मी नहीं होगा, तो सिंधु लिपि भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता की पूजा जो संबंधित है वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन जो है नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन था, लोथल था, रोपड़ था, या फिर डी ऑप्शन मोहनजोदाड़ो था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लोथल हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नटराज की है, नरसिम्हा की है, बुद्ध की है, या ऑप्शन डी दिया गया नृत्य करती हुई जो है मूर्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य करती हुई मूर्ति जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना की मूर्ति है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में किसकी जहाजी मालघाट है? सिंधु घाटी की, मेसोपोटामिया की है, मिस्र की है, फारसी की है, ये किसकी है? तो ये सिंधु घाटी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोथल जो नामक स्थान है जो कि गुजरात में है, ये सभ्यताओं में किसकी जहाजी माला घाट थी? तो सिंधु घाटी की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ये इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ है, ग्रेट जो है ग्रेनरी है, असेंबली हॉल है, या डी ऑप्शन आयताकार भवन है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या था? तो ग्रेट ग्रेनरी ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट ग्रेनरी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आज का, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? किस पर आश्रित है? कृषि पर, व्यापार पे, मिट्टी के बर्तन पे, बढ़ईगिरी पे। तो व्यापार जो है ऑप्शन नंबर ए कृषि पे जो है आधारित थे। तो कृषि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका एकदम करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी जो है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, कृषि थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 13वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विष्णु की, पशुपति की, ब्रह्मा की, या डी ऑप्शन है इंद्र की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसको हम लोग जो है नोट कर लेंगे, पशुपति जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? विलियम ब्रंटन के द्वारा, जॉन ब्रंटन, चार्ल्स मैसमन, या दयाराम साहनी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो मैसमन, चार्ल्स मैसमन के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स मैसन, इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1920 में, 1919 में, 1921 में, 1922 में। तो मोहनजोदाड़ो जो है 1922 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की बात किया जाएगा तो हड़प्पा जो 1921 में है, ये भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? सिंधु सभ्यता को, मेसोपोटामिया को, या मिस्र को, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है इसमें, या डी ऑप्शन दिया गया फारसी। तो फारसी को, तो किसको पहली बार कपास उपजाने का श्रेय जो किस सभ्यता को दिया जाता है? तो ये सिंधु सभ्यता को दिया जाता है। तो सिंधु सभ्यता इसका एकदम राइट आंसर नंबर ये हो जाएगा। और सिंधु ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता को दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से जो है अनफैमिलियर थे, यानी अपरिचित थे? किस धातु को नहीं जानते थे? तांबा को, कांस्य को, लोहा को, सोना को। तो किसको नहीं जानते थे? लोहा को नहीं जानते थे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका एकदम राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। सोना से भी परिचित से, कांस्य से, तांबे से, तीनों से जो है परिचित से। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? तराजू जो है किस स्थान पर मिला था? लोथल में मिला था, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, या ऑप्शन सी दिया गया, डी दिया गया है लरकाना में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू जो है कहाँ पाया गया था, कहाँ मिला था? तो लोथल में मिला था। लोथल जो है गुजरात में है और लोथल में पाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर लोथल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है प्रमुख भोजन क्या था? गेहूं और जौ था, चावल और जौ था, चावल और गेहूं था, या डी ऑप्शन दिया गया केवल चावल था? तो इनका गेहूं और जौ एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था।
अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? लोथल को कहा जाता है, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को या लरकाना को? तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला या जो है मरों का टीला कहते हैं, तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 21वां प्रश्न है आज का, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना? 18 लाख वर्ग किलोमीटर, 19 लाख वर्ग किलोमीटर या 10 लाख वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर? तो कितना है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है पहले इसका था, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, सिंध घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या डी ऑप्शन दिया गया पंजाब में? तो ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा हमारा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान जो है इसका एकदम राइट आंसर जो है राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान के जो है कालीबंगा में कालीगंगा जो है कालीबंगा जो स्थान है, यहाँ पे सिंध घाटी की जो है खुदाई से सिंध घाटी के जो है प्राचीन अवशेष यहाँ पे मिले थे। तो ऑप्शन नंबर राजस्थान जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आज का, सिंध घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे? तो कितने नगर थे? तो सिंध घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या कौन कौन सी थी? लोथल था, कालीबंगा था, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो। तो यानी देखा जाए तो 6 हमारा 6 हो गए, 6 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंध घाटी में कितनी राजधानियां थी? 2 थी, 3 थी, 4 थी, 1 थी? तो 2 राजधानियां थी। एक तो हमारा हड़प्पा हो गया, हड़प्पा, और दूसरा मोहनजोदड़ो दोनों जो है राइट जो है 2 दिया गया है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी? कांस्य युग था, नवपाषाण था, पुरापाषाण या लौह युग था? तो उसको कौन सा युग कहा गया था? तो कांस्य युग जो है, इसमें कांस्य की जो है प्रयोग सबसे पहले हुई थी। तो कांसा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, हड़प्पा सभ्यता के जो है निवासी थे, जनजातीय थे, ग्रामीण थे, शहरी थे या फिर खानाबदोश थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, यानी शहर जो है वहाँ उनका जो रहन सहन था वो शहरों के ही जो है शहरी के आकार का था। तो इसलिए जो है शहरों के अनुसार था। तो शहर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा का, कांसा का, तांबा का, लोहा का? तो किसका उपयोग जो है किया गया था मुख्य रूप से? तो टेराकोटा का जो उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी थी सिलखड़ी की, कांचली मिट्टी से, गोमोद एवं चट से, मिट्टी एवं तांबे से? तो हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी वो सिलखड़ी से जो है बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी में, गुल्ली डंडा में, बैलों की दौड़ में या फिर डी ऑप्शन दिया गया शतरंज में? तो किसकी रखते थे? तो शतरंज हमारा जो है एकदम राइट आंसर जो है शतरंज में रखते थे, शतरंज खेल में जो है रुचि रखते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 30वां प्रश्न है आज का, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या फिर डी ऑप्शन है बांसों से? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। तो ईंटों जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, अगला क्वेश्चन है 31वां प्रश्न है आज का, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। या खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शन ये है कालीबंगन, लोथल, हड़प्पा या चुनड़ो? तो कहाँ पे हुई थी? लोथल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर लोथल जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लोथल हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 32वां प्रश्न है आज का, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य का जो है चित्रांकन जो है मिलता है? तो किस देवता का है? इंद्र का, ब्रह्मा का, शिव का या विष्णु का? तो किनका चित्र मिलता है? तो शिव का जो है चित्र मिलता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जो सिक्के चलाए गए थे, जो मुद्रा चलाई गई थी, उसमें किस देवता का नामांकन जो है चित्र मिलता था? तो शिव का जो है चित्र मिलता था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी कौन से ऐसे पशु हैं जिनका सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष नहीं मिले हैं? ऑप्शन ये घोड़ा है, हाथी है, गाय है, शेर? तो शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, बाकी जो है तीनों ऑप्शन घोड़े के भी मिले, हाथी के, गाय के, तीनों के मिले हुए हैं, लेकिन शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सिंध घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, मात्र शक्ति में, याज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में। तो सिंध घाटी के जो लोग थे वो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। तो मात्र शक्ति जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, और बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या डी ऑप्शन ईरान है। तो हड़प्पा संस्कृति जो है किस देश पर काबिज नहीं थी? तो ये जो है ईरान पर काबिज नहीं थी। तो ईरान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भी इसके अवशेष मिले हैं, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी जो है मिले हैं। तो ईरान जो है में नहीं मिले हैं। बाकी तीनों देश में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मोहनजोदाड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? 110 मीटर, 10.5 मीटर, 12.5 मीटर या फिर डी दिया है 15.5 मीटर। तो इनकी जो है चौड़ाई कितनी थी, जो है कितनी थी? मोहनजोदाड़ो में जो सड़क थी उसकी चौड़ाई 10.5 मीटर थी। तो 10.5 मीटर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? ये भी हड़प्पा जो है सभ्यता की खुदाई से इसमें जो है राखी गढ़ी में अवशेष मिले हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में। तो कहाँ पे है? तो हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा में है। और ये सिंध घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई थी तो यहाँ पे भी उसके कुछ अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? लोथल था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था या फिर ऑप्शन नंबर डी लरकाना था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो इसका एकदम राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन था? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या डी ऑप्शन दिया गया अल्लादीनो। तो अल्लादीनो जो है इसका राइट आंसर, सबसे छोटा जो है अल्लादीनो था स्थल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? कोबड़ वाला बैल या श्रृंग युक्त पशु गाय, हाथी, बकरी। तो इसमें कौन सा था? तो कोबड़ वाला बैल जो है या श्रृंग युक्त पशु जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से प्राप्त होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हुई थी? ये कहां पे, किस सभ्यता में कहां पे मिला था? धौलावीरा में या कालीबंगा दिया गया है, चिनाब है या लोथल है। तो कहां से प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा में जो है प्राप्त हुआ था। कालीबंगा जो इसका राइट आंसर जो है कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा जो स्थान है राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे जो है खेती करते थे। ये अवशेष जो मिले थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है खेती से भी परिचित थे। ये कहां पे मिला है? तो ये कालीबंगा में जो है मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? सिंधु पर, सतलज पर, चिनाब पर, झेलम पर। तो मांडा नगर जो है किस नदी पर स्थित था ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चिनाब नदी पर स्थित था। तो चिनाब ऑप्शन नंबर डी सी जो है चिनाब एकदम राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन दिया गया, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? गेरुआ रंग से, काले रंग से, भूरे रंग से या लाल रंग से। तो वो लोग जो है लाल रंग से रंगते थे। तो लाल जो है रंग एकदम राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आज का 14वां प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? सर जॉन कॉनरॉय के, सर जॉन मार्शल के, सर जॉन नार्बोलो के या ऑप्शन डी दिया गया सर जॉन थर्सबी के। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो सर जॉन मार्शल के जो है अगुवाई में हुई थी। और ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान, राजस्थान भारत या काबुल अफगानिस्तान। तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध पाकिस्तान में जो है स्थित है और इस सिंध नदी के तट पर स्थित है। तो सिंध पाकिस्तान ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन दिया गया, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तांबा का, कांसा का, लोहा का या डी ऑप्शन है सोने का। सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो तांबा हमारा एकदम करेक्ट आंसर तांबा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पाषाण युग, कांस्य युग या वैदिक काल दिया गया है या डी ऑप्शन लौह युग है। तो हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता से संबंधित थी? तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। कांस्य युग से जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांस्य युग।
अगला क्वेश्चन दिया गया, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, व्यापार था, मजदूरी था, या फिर डी ऑप्शन लूटपाट था। तो जो है खुदाई से क्या प्राप्त हुआ था कि व्यापार जो है इनका मुख्य व्यवसाय था। तो व्यापार एकदम राइट आंसर व्यापार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है समृद्ध साम्राज्य से, व्यापारियों के गढ़ से, देवताओं का नगर है, मृतकों का टीला है। तो इसको मृतकों का टीला या जो है कहा गया है। तो मृतकों का टीला इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काली गाय, काला सम्राट। तो काले रंग की चूड़ियाँ जो है कालीबंगा का अर्थ है। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। आज का जो है 91वां प्रश्न है, इसमें दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, लोथल को, या डी ऑप्शन है राखीगढ़ी को। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके।